प्लीज। Praise the Lord. Hallelujah. ईश्वर को धन्यवाद आज का शुभ अवसर पर हमको समय देने के लिए। आज आप सबके सामने सीपीसी कारवा में हम लोग का ईश्वर इतना अच्छा है कि बोल नहीं सकता है कि कितना अच्छा है। सबसे पहले आज का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन इवेंजलिस्ट काके दादा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके जितने भी कमिटी मेंबर्स हैं, आज आपने हमें याद किया, हमें ये मौका दिया। माय रिस्पेक्ट टू हमारे रेवरेंड दो हैं यहाँ पे, रेवरेंड देके रतन जी, रेवरेंड संगम फ्लागो जी, आज हमारा स्पीकर जो है, आपको भी धन्यवाद। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं आज आया हूँ, आपका स्पीच, आपका सर्मन सुनने के लिए काफी इच्छुक हूँ। आपसे सीखने के लिए आया हूँ मैं। और यहाँ पे हमारा तंजंग चेदा साहब, प्रेसिडेंट EKDRCC, जॉर्जो राखिया जनरल सेक्रेटरी, हमारा इकप का रोपो यांफो साहब, सबसे पुराना बहुत लंबा आदमी है, थैंक यू प्रेसिडेंट साहब, विजय ग्याली जी जनरल सेक्रेटरी। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, स्पेशली हमारे प्रेयर वर्शिप टीम इतना अच्छा से गाता है, इतना अच्छा से इंस्ट्रूमेंट बजाता है, सुन के हम बहुत अच्छा लगा है। आई वाज इन स्पिरिट, वो स्पिरिट में आया है आप लोग का आज प्रेयर वर्शिप को सुन के। और ये नहीं बोलने से सही नहीं होगा, यहाँ पे जितने भी औरतें हैं, माँ लोग है, बहन लोग है, दीदी लोग है, अन्य लोग होगा, बिना आप लोग का अरुणाचल चल नहीं सकता है, चर्च नहीं चल सकता है। एक बार जितना भी मार्क ले, एक बार दूर दूर तक देखने से सिर्फ आप लोग को ही दिखाई देता है। हम लोग का मोरत आदमी लोग बहुत कम दिखाई देता है, बाहर में ज्यादातर लगता है। हम लोग ज्यादातर बाहर ही होता है, घर में भी बाहर ही होता है, अंदर में औरत लोग ही होता है। आज भी ऐसा ही आप लोग ऑर्गेनाइज किया है, लगता है ज्यादातर बाहर में है, अंदर में औरत लोग है। एनीवे, आज पेंटेकोस्ट डे आप लोग सब, हम लोग का स्पीकर साहब से सुन रहा होगा, आज फिर आप लोग सुनेगा। आज हमको 2-3 बात बोलने का समय दिया है, इसलिए हम पूछा था, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 to 35 मिनट्स। तो हम प्रेसिडेंट साहब को पूछा है, ये अच्छा वे में लिखा है कि सबको बता देता है कि कितना टाइम लेना है। प्रेसिडेंट साहब बोला है आप समय ले लीजिएगा। सो विद प्रेयर्स, प्रार्थना के साथ जितना समय मैं कोशिश करूंगा कम से कम ले। आप सबको देखने के बाद बहुत सा बात शेयर करने को मन है। सबसे पहले तो पेंटिकोस्ट डे के बारे में आप लोग को ऑलरेडी बताया होगा। आज के दिन जोएल में लिखा है, आज के दिन 1 चैप्टर 2 में लिखा है कि किस तरह से होली स्पिरिट हमारे बीच आया, किस तरह से हमारे प्रभु ईश्वर ने हमको जो प्रॉमिस किया था कि हेल्पर भेजेगा, एक सहायक भेजेगा, आपको एक मित्र भेजेगा। उसी तरह जब होली स्पिरिट आया, और उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनसे गिफ्ट बोला है। गिफ्ट मतलब भेंट, प्यार से दिया हुआ चीज, ये ईश्वर का दिया हुआ चीज, होली स्पिरिट को हमको ग्रहण करना है। आज उसके बारे में स्पीकर साहब जरूर बोलेंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन आज हम क्या बोलना चाहता है, होली स्पिरिट जब आता है तो हम लोग कैसा होगा, हम फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के बारे में आज बात बोलना चाहते हैं। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट क्या है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, उसके बारे में आप सबको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। लेकिन बोलने से पहले
फिर से मैं माँ लोग के बीच आना चाहता हूँ। जब आप लोग को देखता है तो अपना माँ को याद आता है। ईश्वर के बाद देखने से तो माँ ही होता है लगता है। हम लोग जब छोटा था, स्कूल में जब पढ़ता था, व्हाइट शर्ट मेरा हमेशा गंदा होके पहुंचता है घर में। क्यों बोलने से, हम जब वापस स्कूल से जाता था घर में, हम लकड़ी रास्ता में एक एक टुकड़ा लकड़ी को मिलके हम बुझा बना के हाथ में भर्ती करके मेरा माँ के लिए ले जाता था। और जब जाता था माँ को देने से कितना अच्छा लगता था। हम विश्वास करता है मेरा यूथ लोग यहाँ में जो है, मेरा भाई बहन लोग यहाँ में जो है, अपना माँ को ऐसा ही सम्मान करेगा। हम लोग का इस कमिंग में माँ के लिए जब घर वापस जाएगा, अच्छा से जाइए, कुछ लेके जाइए। ये बात को मैं बताना चाहता हूँ। और छोटा में आप लोग, हम लोग तो सब ऐसा ही बड़ा हुआ है लगता है कि कोई रिलेटिव्स घर में आने से, स्पेशली पूरा पैसा वाला रिलेटिव आने से, आप लोग को क्या बोलता था? गाना गाओ, डांस करो बोलता था कि नहीं बोलता था? हम लोग को भी बोलता था। रोज प्रैक्टिस करके बिकता था हम तो, कब बोलेगा और कब गाने मिलेगा। तो गाना बहुत सीखा है, इसलिए गाना गाने के साथ साथ रुकते रहता था कब जाएगा ये लोग, क्योंकि जाते वक्त ही पैसा देता था। जब जाता था वो खुशी होता था तो पैसा को देता था। वो पैसा को हम जमा करके, मेरा माँ मार्केट में क्या खरीदता है उसको रोज देखता था। आलू प्याज टमाटर को बहुत याद है। जब पैसा ज्यादा हो जाता है हम उसको लेके, हम लोग जीरो में पैदा हुआ है, जीरो में बड़ा हुआ है, हम लोग मार्केट में जाके मार्केट से आलू प्याज खरीद के माँ के लिए ला देता था। बहुत अच्छा लगता था। हम विश्वास करता है मेरा यूथ लोग भी अपना माँ पिताजी को ऐसा ही करता होगा, मैं विश्वास करता हूँ। और अपना माँ पिताजी को खुश देने के लिए जरूर आप लोग प्रार्थना करता होगा, फास्टिंग देता होगा। तो इन बातों के साथ आज का दिन को मैं शुरू करना चाहता हूं। देखिए, आज का पेंटेकोस्ट डे में हम लोग सब होली स्पिरिट को आज रिसीव करेगा, कर चुका है, करा है। लेकिन जब आप पेंटेकोस्ट डे का बारे में जब बात करता है, उसको कैरिस्मेटिक चर्चेस बोलता है इंग्लिश में। हम लोग जैसा सीआरसी जैसा है, रितो तो अननोन टंग में मूल बात करता है, अननोन टंग में मूल प्रार्थना करता है। जब हम लोग नया था, हम पता नहीं था, हम फर्स्ट टाइम जब सीआरसी चर्च घुसा, हम सांस लेने नहीं सका, क्योंकि जो प्रार्थना शुरू हो गई तो बोलना शुरू हो गया, वो पशु ने उपाय बुरा सांस लेने नहीं सका, हमको बाहर निकलेगा चर्च से। कैरिस्मेटिक, इतना ईश्वर, इतना होली स्पिरिट में डूबा हुआ हम बिलीवर्स को देखा। वहां से हम सीखा है नया। हम सोचा होली स्पिरिट आने से ऐसा ही होता होगा, लेकिन होली स्पिरिट आने से अलग अलग वे में आता है। होली स्पिरिट इज वेरी जेंटल बोलता है, बहुत जेंटल बोलता है, कभी कभी सोचने से सही बोलता है। क्योंकि होली स्पिरिट जब आपके साथ होगा, आप गलत काम करने से भी एक छोटा सा आवाज आपको बोलता है मत करो। जोर से नहीं बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आस्ती से बोलता है, पतंगियों दुस्तो काम रियो मामी तायु दुयो वाला आस्ती से बोलता है। लेकिन हम लोग सुनाई नहीं देता और हम लोग सोचता होली स्पिरिट नहीं है। आज फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, आज हम लोग सब बोलता है कि हम लोग को होली स्पिरिट मिल गया। स्पेशली हम लोग का सीआरसी लोग, रिवाइवल चर्च, हम लोग प्राउड है। दूसरा बिलीवर्स को मूल देख के बोलता है, मूल ज्यादा काम करना, मूल असली आ रहा है। फास्टिंग विजय कर 40 दिन, 21 दिन, 7 दिन, 3 दिन, नो ड्राई फास्टिंग मकात में आया। हम लोग प्राउड हो गया। उल्टा हम लोग चैलेंज से बात करते हैं, मानूल गया तो मैं कितनी से हो रहा हूं, मूल असली क्रिश्चियन है ना, ये ना सीआरसी है। क्यों? क्योंकि मूल फास्टिंग जगह देता है, हम लोग स्पिरिट में है बोलता है। लेकिन जब होली स्पिरिट का बात बोलता है तो हम लोग क्या सोचता है? ज्यादातर लोग होली स्पिरिट बोलने से हम लोग सोचता है कि अननोन टंग में आदमी बात करेगा, हीलिंग होगा, बड़ा बड़ा काम होगा। हम लोग होली स्पिरिट को उस ढंग से देखता है।
होली स्पिरिट आने से टंग में बात करेगा, हम लोग पूरा पोजेस्ड हो जाएगा, बड़ा बड़ा हीलिंग होगा, कैंसर ठीक हो जाएगा, हम लोग हीलिंग मिलेगा, चंगाई मिलेगा। लेकिन होली स्पिरिट क्या है, होली स्पिरिट का फ्रूट क्या है, आज जानना जरूरी है। होली स्पिरिट से क्या मिलता है उसको जानना जरूरी है। हम लोग अगर आप पढ़ेगा गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22 में पॉल जो लिखा है गैलेशियन चर्च को, उसमें होली स्पिरिट का क्या बोलता है। आप लोग होली स्पिरिट में है तो कैसा जानेगा आप होली स्पिरिट में है, स्पिरिट में है कैसा जानेगा। जो जानता है वो पता चल जाता है कि आदमी लोग जो स्पिरिट में है कैसा होता है। जो होली स्पिरिट में होता है ऐसे देखने से पता चल जाता है। जल्दी गुस्सा नहीं होता है, हमेशा शांति में रहता है, एक जॉय रहता है उसका दिल में अलग से। हैप्पीनेस जॉय का मीनिंग बहुत अलग है। हैप्पीनेस मतलब अभी अभी कुछ अच्छा चीज होने से आप खुशी हो जाता है। जॉय आपका साथ कुछ अच्छा चीज नहीं होने से वैसे ही खुशी है, वो होली स्पिरिट का खुशी है। आप लोग इसलिए पढ़िए, बाइबल ऐसा चीज है, हम भी कोशिश कर रहे हैं पढ़ने के लिए। यहाँ में सब चीज है, फास्टिंग इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहाँ में सब चीज ईश्वर का है। आप जब गैलेशियन को खोल के पढ़ेगा चैप्टर 5 वर्स 22 में, वहां में क्या बोलता है, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। आज पेंटेकोस्ट डे में आज हम लोग को एक बात पूछना पड़ेगा खुद से कि हम लोग सही में स्पिरिट में है क्या नहीं है, क्या हम लोग सही में होली स्पिरिट को ग्रहण किया है क्या नहीं है। फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट गैलेशियन में पढ़िए क्या क्या लिखा है। आप लोग सब बाइबल पढ़ता है, हम जानता है, कोई कोई नहीं पढ़ता है वो भी जानता है, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा। गैलेशियन 5:22 में फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट में क्या लिखा है। फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट में आपका साथ क्या होगा बोला है, जॉय, लव, पीस, forbearance, goodness, gentleness, kindness, faithfulness, सेल्फ कंट्रोल, ये सब चीज आपका साथ होगा बोला है। लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, काइंडनेस, जेंटलनेस, गुडनेस, क्या है ये सब, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल। आज जब पेंटेकोस्ट डे में हमको आईना के सामने खड़ा होके पूछना पड़ेगा खुद से कि हमें फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट है क्या नहीं है। आज देखिए अब आप लोग को बोल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेयर किसको जरूरत है। सबसे ज्यादा प्रेयर अरुणाचल में, इंडिया में, वर्ल्ड में, हम लोग का क्रिश्चियन जगत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेयर पास्टर को जरूरत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेयर इवेंजलिस्ट को जरूरत है। सबसे ज्यादा हम लोग किसके लिए प्रार्थना करना है, मिशनरी के लिए प्रार्थना करना है। सबसे ज्यादा प्रार्थना हम लोग किसके लिए करना है, रेवरेंड लोग के लिए करना है, क्योंकि ये हम लोग का स्पिरिचुअल हेड है। कल रेवरेंड गलती कर देगा, कल पास्टर हिल जाएगा, कल मिशनरी गिर जाएगा, कल इवेंजलिस्ट बैकस्लाइड हो जाएगा, तो हम लोग को बहुत ठेस पहुंचता है। और शैतान बहुत ही चालू है, हम लोग जैसा आप लोग जैसा को अटैक नहीं करेगा, इन लोग को अटैक करेगा, क्योंकि ये लोग जब गिरेगा आप लोग सब साथ में गिरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग को बोलता है ईश्वर को देखो, हम लोग ईश्वर को देखता है, लेकिन यहाँ कौन एवर पाप मुले ईश्वर हम काजे का मुले फर्स्ट पास्टर आता हम काज दो, रेवरेंड हम काज दो, मुले कारण में मिशनरी हम काज दो, इवेंजलिस्ट हम काज दो। एक इवेंजलिस्ट अच्छा से बात नहीं करेगा तो उसको मूल दिल में ले लेता है। एक पास्टर पुलपिट में बैठ के अच्छा बात करके बाहर में जाके गलत बात करने से मूल उसको दिल में ले लेता है। उसका साथ होली स्पिरिट है कि नहीं है मूल सोचना शुरू हो जाता है। हम लोग भूल जाता है कि हम लोग में होली स्पिरिट है क्या नहीं है, उसको मूल दिखाई नहीं देता है। मूल बहुत जजमेंटल हो गया है। हम लोग क्यों आज फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट को क्यों बात करता है, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट को क्यों आज हम बात कर रहे हैं।
लोग को 2-3 चीज सिखाता है। फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट को जब पढ़ता है तो आपके लिए एक एग्जामिनेशन है, खुद के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन बोलता है इंग्लिश में, खुद को चेक करना। हम ईश्वर का साथ कितना सामने में है, हम ईश्वर में है क्या नहीं है, हम होली स्पिरिट में है क्या नहीं है, आपको ये सिखाता है, एग्जाम है बोला है। दूसरा, होली स्पिरिट में रहने के लिए सिखाता है, हम लोग होली स्पिरिट में कैसा रहेगा इसको सिखाता है। तीसरा, होली स्पिरिट ईश्वर को बात मान के कैसा जिएगा, ये 3 चीज हम लोग को सिखाता है। होली स्पिरिट में फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट में अभी हम नोटू जो कैरेक्टर को गिना है, कोई लोग सोचता है ठीक है फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, हम तो जल्दी गुस्सा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम सेल्फ कंट्रोल नहीं है मेरा। इसका मतलब आधा स्पिरिट में तो है, हम आधा नहीं है, आधा आधी सिस्टम नहीं है, आप नहीं है तो नहीं है तो है। फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट को आप इंग्लिश में जब बाइबल में पढ़ता है, कोई लोग निसी बाइबल में पढ़ता है, जब ट्रांसलेट करता है आप देखिए फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट आर नहीं बोलता है, इज बोलता है, आर प्लूरल होता है, इज सिंगुलर। फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट सिंगुलर में लिखा है, नो 2 चीज है लेकिन सिंगुलर में लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये सब एक चीज है बोला, एक फ्रूट है, सिर्फ एक, लेकिन इंटरकनेक्टेड है बोला, एक नहीं होके एक होने से नहीं होगा, ये हम लोग सब इसका एक ही साथ होना पड़ेगा बोला। अगर इसको मिलना है तो कैसा मिलेगा? होली स्पिरिट जो फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट है, फ्रूट मतलब आपको फल, जो फल है ऊपर से दिया वाला है, ये वर्क नहीं है, ये काम नहीं है। फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट वर्क नहीं है, ये आप कमा के नहीं ले सकता। आप अच्छा बनेगा बोल के कोशिश करके नो टू होली स्पिरिट फ्रूट को आप नहीं ले सकेगा, क्योंकि ये ईश्वर से दिया वाला है। अगर आपको फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट को लेना है तो आपका क्या उपाय है होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हम कोई काम नहीं है कि करके हजरा मांगेगा, ये कोई चीज नहीं कि हम फास्टिंग करके लेगा, ये कोई चीज नहीं कि हम प्रार्थना करके लेगा, ये एक गिफ्ट है ईश्वर से। और ईश्वर एक अच्छा बात बोला है, आप लोग अगर बाइबल लाया है तो उसमें देखिए जॉन 15:4 में क्या लिखा है, ये होली स्पिरिट का, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट का बारे में, रिमेन इन मी as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. आप जो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट बोलता है, आप उसको कमा नहीं सकेगा बोला है, प्रभु ईश्वर बोल रहा है। ये कैसा होगा? ये तभी होगा जब आप हम लोग का साथ, मेरा साथ बैठेगा बोला ईश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लोग ये चीज को जानना बहुत जरूरी हो गया है। हम लोग को होली स्पिरिट में रहना है, हम लोग को फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट को खाना है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इसलिए हम बोलता है जब होली स्पिरिट का बात करता है, हम लोग सिर्फ मिरेकल को मत ढूंढिए। होली स्पिरिट सिर्फ मिरेकल नहीं है, ये आपका कैरेक्टर का बारे में बात कर रहा है। आप कितना पवित्र है, आप ईश्वर को कितना जानता है, इसका बारे में बात कर रहा है। जिस दिन आप ईश्वर का सामने हो जाएगा, जिस दिन आप ईश्वर का साथ हो जाएगा, आपका आहिस्ता आहिस्ता आपको आदमी भी देख के बोलेगा कि ये आदमी तो पहला ऐसे नहीं था, अभी अलग हो गया है। अलग कैसा हो गया है? आप यू आर एग्जिबिटिंग द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। आप जो ईश्वर का फ्रूट्स दिया हुआ है होली स्पिरिट का, आप उसको दर्शाता है, बोलता है, आप कंट्रोल में रहता है, प्यार करता है। घर में देखो, माँ पिताजी झगड़ा होने से बच्चा छोटा है, आप जब बच्चा के सामने झगड़ा करेगा, बच्चा यही सीखने वाला है। आप माइकी को सबके सामने गाली देगा, आपका बच्चा यही सीखेगा। आप मोता को सबका सामने में बिहार करेगा, आप 7 दिन फास्टिंग करके आने से भी होली स्पिरिट आपका साथ नहीं होगा। हमको ये समझना जरूरी है। आज अरुणाचल के क्रिश्चियन को, हम लोग सबको ये जानना जरूरी है। हम भी स्ट्रगल कर रहा है, हम भी लड़ रहा है, हम भी जूझ रहा है।
फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट मिलने के लिए। हम विश्वास करते हैं आप लोग भी जूझ रहा होगा, रेवरेंड भी जूझ रहा है, पास्टर भी जूझ रहा है। हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब हम लोग जान जाएगा कि हम लोग का रास्ता इधर में जाना है, कम से कम हम लोग यहाँ जाना है, आस्ती से जाओ, स्पीड से जाओ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाने से भी एक दिन जरूर वहां पहुंचेगा। हम हमेशा बोलता है नो सेपा जाने के लिए जाने से सेपा रास्ता में जाना पड़ेगा, नो सेपा जाने के लिए करके कोलोरियन रास्ता में चलाने से नो कोलोरियन पहुंच जाएगा, अलग जगह पहुंच जाएगा। इसीलिए अगर ईश्वर के साथ जाना है, होली स्पिरिट के साथ रहना है, तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। जब आप सही रास्ता चुनेगा, जब आप होली स्पिरिट को ग्रहण करेगा, तभी आपको ये नो फ्रूट्स मिलेगा। और जिस दिन ये नो फ्रूट्स मिलेगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। देखिए, हम लोग का ईश्वर नहीं कर सकने वाला कुछ भी चीज नहीं है। आज आप हमको देख रहा होगा, आज हम एमएलए का रूप में है, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक मेरा कोई प्लान नहीं था। हम जिंदगी में नहीं सोचा है कि हम की पंजौर का एमएलए बनेगा, नहीं। हम तो मेरा होटल बनाने के लिए रेडी कर रहा था ईटानगर में। हम लैंड सिलेक्शन करके, हम अभी स्ट्रक्चर इंजीनियर को ड्राइंग करके मेरा होटल को अरुणाचल का सबसे सुंदर होटल बनाएगा, पूरा प्लान कर रहा था, फास्टिंग करेगा सोच रहा था होटल के लिए। ईश्वर का रेवलेशन आया है, तुमको 16 एक्चुअली से इलेक्शन उतना है आला वो बुजुर्ग उपाय धोखमा ईश्वर को धरता है, क्योंकि ईश्वर को हम जानता है। जब ईश्वर का रेवलेशन आया तो हम ईश्वर को बुलाया कि पंजाब में हमको मत भेजा, वहां नहीं सकेगा। मेरा डिस्ट्रिक्ट में हम कभी जाता नहीं, आदमी को हम पहचानता नहीं है, हम कैसे एमएलए बनेगा वहां में? ईश्वर आप गलत बोल रहा है, पर सोच के हमको अलग डायरेक्शन देने से क्या। लेकिन हम लोग का ईश्वर जब एक बार बोलता है तो बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ईश्वर को एकदम सामने से देखा है, उसका ग्रेस को, उसका मिरेकल को। हम हमेशा इसलिए टेस्टिमनी देता है कहीं भी जाने से। हमको बोला फिर तुम कंफ्यूज है तो तुम 3 दिन 3 रात चाहते में फास्टिंग जाओ, तुम पूरा क्लियर होके आएगा बोला। दिसंबर 6 तारीख को गया वो 6, 7, 8 हम वहां फास्टिंग करके ईश्वर जैसा जैसा बोला वैसा वैसा इलेक्शन में हुआ है। वो फास्टिंग करके बाहर निकाल के मेरा माइकी, मेरा मिसेस नागालैंड का है, आओ लड़की है आयान बोल के। आज असली में हम तेजपुर में मेरा बच्चा का स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन हमको जब आप लोग बुलाया है, हम बच्चा लोग को बोला है हम नेक्स्ट टाइम तुम लोग को मिलने आएगा, पहला विश्वासी लोग को हम मिलने जाएगा, ईश्वर का काम है। जब मेरा मिसेस हमको बोला है कि ठीक है, ईश्वर का अगर रेवलेशन है तो तुम अकेला होने से भी हम तुम्हारा साथ खड़ा है। जब हमको ऐसा बोला है, जब माइकी अपना मोता को ऐसा सपोर्ट करता है, जब मोता अपना माइकी को ऐसा सपोर्ट करता है, दुनिया में कोई भी आ जाओ, लोग कुसु कुमार का हालेलुया। हम फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट को देखने मिला है वहां में। फेथफुलनेस, अगर आप विश्वास करके ईश्वर का बात सुन के जाने से क्या होता है। 3 महीना सिर्फ इलेक्शन खेला है, ना जान ना पहचान। हमको मेरा ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन सेक्रेटरी भी गान काका जी ना बोतर लोग पूछता है, नो तो चेयरमैन पा नो सेक्रेटरी पा नो कैंडिडेट नो काचिन बने मांगो काका जी मां। फिर भी हमको बहुत मार के वो जीता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम वो जिंदा ईश्वर का बेटा है, आप वो जिंदा ईश्वर का बेटी और बेटा है। अगर ऐसा ईश्वर को हम लोग पूजता है, ऐसा ईश्वर को मुझ विश्वास करता है तो मुझ ये कुसूतर ये बाय नूर मंजन दो मंजन तो बता गए। जरमाया 32:27 में बोला है, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर यू? आप क्या ऐसा चीज है जो आप नहीं कर सकता है? आज हम लोग पेंटेकोस्ट डे में फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट को मूल आज पकड़ना पड़ेगा। फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट को अपना लाइफ में दिखाना पड़ेगा। हम लोग पास्टर से लेके, रेवरेंड से लेके, वो ऐसे लीडर से लेके, आप ऐसे बिलीवर से लेके, आप माँ से लेके, बाबा से लेके वो कैरेक्टर को दिखाना पड़ेगा। आज क्रिश्चियन को दुनिया देख रहा है, आज अरुणाचल का क्रिश्चियन को आदमी लोग देख रहा है, ये क्रिश्चियन कैसा आदमी है। आप क्रिश्चियन हो के आप फाइन ले रहा है क्या? आप क्रिश्चियन होके व्यभिचारी कर रहा है क्या? आप क्रिश्चियन होके माइकी मोता घर में झगड़ा करके बेचता है क्या? आप क्रिश्चियन होके आपुन पी के बच्चा को मार रहा है क्या?
आज क्रिश्चियन यूथ होके ड्रग्स खा के घूम रहा है क्या? आज क्रिश्चियन यूथ होके पढ़ाई लिखाई नहीं करके अलग जगह में जा रहा है क्या? आज हम लोग को देख रहा है, आज हम लोग को अरुणाचल देख रहा है। इसीलिए आज पेंटेकोस्ट डे में मुले क्रिश्चियन मुले ईश्वर मंजन मो हिन्याताम मुले फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट मुल हिन्याताम काम कातम दुख लगे मुल दिखाना पड़ेगा। और वो दिखाने के लिए मुझे ईश्वर के साथ क्लोज होना पड़ेगा। ईश्वर को क्लोज होने के लिए आप बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आप चर्च जाना पड़ेगा, फेलोशिप अटेंड करना पड़ेगा, एक दूसरे का प्रति प्यार दिखाना पड़ेगा। अगर ये जब करेगा हम लोग को बिहार करने का जगह नहीं होगा। मुझे बिहार में आदमी लोग रुक के बेच रहा है। अच्छा से सुनो, क्रिश्चियन आदमी को गलती करेगा, रुक के बेच रहा है। एक मौका मिल जाएगा तो उसका 1000 कहानी बनाता है। अगर आप मौका देगा तो दूसरा लोग मौका उठाएगा। लेकिन आप अच्छा आदमी होके ईश्वर का बच्चा जैसे काम करके जाने से, कहीं जाने से भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। आप कहीं में किसी और को जाके बोल देगा जो ईश्वर को विश्वास नहीं करता है, नु शैतान आता बोल देने से होएगा सुरा। क्यों शैतान बोलेगा? मूल अच्छा बच्चा होके ईश्वर का रास्ता में जाके फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट को लेके जब मूल काम करेगा, उसको कुछ आप गॉस्पेल बताओ और कुछ बोलने दरकार नहीं है। आपको देख के अपना अपना लाइन में आ जाएगा। आज हमको देख के आदमी लोग बोलता है तुम्हारा ईश्वर को सच का जिंदा ईश्वर है, मौका मकात रहा बहुत अच्छा है, तुम भी मेरा साथ आ जाओ, तुम भी ईश्वर को जानो। आज अब एमएलए तो कल तुम मिनिस्टर होगा, है भाई। हालेलुया। और हम आज बोल रहे हैं पेंटेकोस्ट डे में ईश्वर इस कमिंग में बहुत बड़ा काम कर रहा है। इस कमिंग को ईश्वर अलग से एक मोड़ों में आप लोग का, क्योंकि आप लोग का दिल साफ है, आप लोग सीधा सीधी वाला आदमी है, आप लोग कटन वाला आदमी है। इलेक्शन का बारे में भी आपको कोई बता रहा था, एक बार ले लेने से उसी को एक बहुत मारता है बोलता है, लेकिन वो तो बोलता है क्यों लेगा, मूल नहीं लेना है। फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट भुगने वाला, ईश्वर को जानने वाला मूल नहीं लेना है। इसलिए आज कारवा में आज आप लोग का ये सेंटर ऑफ फेलोशिप है, प्रेयर सेंटर है। यहाँ में आप लोग सबको इतना देख के हम बहुत एनकरेज होके जा रहा है। आज हम लोग का स्पीकर से सुनिएगा, आज प्रभु वचन को हम खा के और अच्छा लीडर और अच्छा ईश्वर जानने वाला बनने का कोशिश करेगा। आज जितना औरत लोग को देख के मेरा माँ को याद आ गया, अच्छा बेटा बनने के लिए हम कोशिश करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और आज का पेंटिकोस्ट डे में फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को लेते हुए हम आज मेरा जितना भी लड़का आदमी लोग का वही रिक्वेस्ट करना चाहेगा, जिस घर में ऐसा औरत होगा वो घर कभी खराब नहीं हो सकता है, कभी खराब नहीं हो सकता है। आज अगर आपका घर चल रहा है तो आपको हम इतना बता देगा कि ये आपका प्रेयर का, ये जो आंसू आप प्रार्थना में गिराता है, जो आंसू आप फास्टिंग में गिराता है, वो कभी खाली नहीं जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, टाइम लगेगा होगा आपका प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए, लेकिन आप निराश मत होइए। आप फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट को लेके चलिए, लाभ को लेके जाइए, जॉय को लेके जाइए, पीस को लेके जाइए। मोता आपको मारने से भी, अपन पी के घूमने से भी, बच्चा लोग द्राक्ष खा के घूमने से भी, जो पीस आपको ईश्वर दिया है उसको मत छोड़िए, आप उसको पकड़ के जाइए। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक दिन वही बेटा अगर आज वो खो गया है, वही बेटी आपका साथ आके आपका साथ प्रार्थना करने वाला है, वही बेटा बेटी आपका साथ फास्टिंग बैठने वाला है, वही बेटा बेटी का सक्सेसफुल होके आपको उसका गाड़ी में घुमाने वाला है। आप विश्वास का साथ बैठिए। मेरा माँ लोग यहाँ में जितना भी बैठा है, मेरा औरत लोग यहाँ जितना भी बैठा है, आप अगर आज पेंटेकोस्ट डे में फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को लेके आपका हस्बैंड के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहा है, आपका प्रार्थना खाली नहीं जाएगा। आपका हस्बैंड का ऊपर ऑलरेडी ईश्वर काम कर रहा है, होली स्पिरिट उसको बात कर रहा है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं सुनता है बोलने से, हम लोग प्रार्थना करके चला जाता है। हम आप लोग को भी बता रहे, आप सबको बता रहे, हम नया नया सीखा है। ईश्वर को प्रार्थना करके मूल डायरेक्ट नहीं जाना है, ईश्वर को प्रार्थना करके मूल शांति से बैठिए, ईश्वर का आवाज को सुनिए। आप तो बोल देता है, ईश्वर क्या बोल रहा है उसको भी तो सुनिए।
हम लोग इतना जल्दी में है कि अपना काम करके चला जाता है। हम लोग फास्टिंग में भी ऐसा है। रितो तो 7 जनरेशन मूल माफ मांगेगा, उसका बाद सेटन कास्ट करेगा, एक दिन आधा होना चला गया, एक दिन आधा मूल ब्लेसिंग प्रार्थना करके मूल निकल जाता है। लेकिन आज का पेंटेकोस्ट डे में आप लोग को हम आज एक चैलेंज देके जा रहा है। आप जब फास्टिंग घुसता है, आप जब वापस निकलेगा, आप फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को लेके निकलना पड़ेगा। अगर सिर्फ फास्टिंग का कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग क्वेश्चन नहीं करेगा तो सही नहीं होगा। फास्टिंग क्यों करता है उसको आज फ्रूट ऑफ द स्पिरिट का लेके आपको जानना पड़ेगा। फास्टिंग हम लोग जब नया क्रिश्चियन बैठा था, हम लोग आज फास्टिंग घुसा है। मेरा भैया तुको ज्योति जो चीफ इंजीनियर है, हम लोग घुसने का साथ साथ लाइट ब्रेक में क्या खाएगा हम लोग उसको प्लान करके घुसा है। क्या खाएगा बोला हम तो ब्रेड खाएगा, मैगी खाएगा, कोल खाएगा, एप्पल खाएगा, वहां में हिसाब से उधर ही शुरू मटन खाएगा। मेरा पास्टर हिलंग ताया हमको बोला है प्रकाश ऐसे नहीं होता है ना, इतना खाने से किसे फास्टिंग होता है। नया में मूल ऐसा था। और नया में मूल क्या सोचता था, आप लोग भी ऐसे सोचता होगा, फास्टिंग करके हम लोग ईश्वर को जबरदस्ती करके हम लोग जो मांग रहे हैं उसको लेके निकलेगा। फास्टिंग ऐसा नहीं है कि अभी हम जान गया 20 साल का बाद। फास्टिंग क्या है? आज का पेंटेकोस्ट डे में जब हम लोग होली स्पिरिट को रिसीव करता है, इसको हम जाते जाते बोल के जाएगा। फास्टिंग ईश्वर का साथ क्लोज होने के लिए है। हे भाई प्रेज गॉड, हालेलुया। फास्टिंग हम स्कॉर्पियो किनेगा, एक तू माती तू किनेगा बोल के वो कम धर्म इसकम तंगरन लो रंगो वो दौड़ा करेगा 7 दिन जाकर वो बाहर निकलेगा तो स्कॉर्पियो लेके निकलेगा। एक मासूम लगा फास्टिंग है। फास्टिंग क्यों करता है मूल फास्टिंग इसलिए करता है कि हम लोग दुनियादारी को छोड़ के, सब चीज छोड़ के ईश्वर का साथ क्लोज होने के लिए, ईश्वर का साथ और करीब जाने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए। ईश्वर को मतलब जबरदस्ती करने के लिए नहीं दे। आप जितना ईश्वर का साथ जाएगा, ईश्वर आपका बात को जानता है तो आपको क्या चाहिए, आप बोलने से पहले आपको दे देगा। मेरा मिट्टी हम जहां बेच रहा है पोपुनाला में 2009 में हम खरीदा है, लेकिन ईश्वर हमको 2005 में मिट्टी को हमको मेरा सपना में ऑलरेडी दिखा दिया। वो जब खरीदने गया 2009 में, हम मिट्टी को देख के अरे ये मिट्टी तो ऑलरेडी देखा है, याद आया सपना में हमको ईश्वर दिखाया था। हम लोग का ईश्वर ऐसे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जानता है आज का पेंटिकोस्ट डे में यहाँ पे बहुत सा माँ लोग फास्टिंग कर रहा होगा, बहुत सा मर्द लोग प्रार्थना करके आया होगा, ब्रेक थ्रू के लिए आया होगा। आप पहला ईश्वर को जानिए, आप ईश्वर का साथ क्लोज होइए, बाकी सब मिल जाएगा। Seek the kingdom of the God first, and rest of the things will be added unto you. I am a living example. हम आपका सामने जिंदा वाला एक टेस्टिमनी है। तो को तातुम कोई स्पेशल आदमी नहीं है, तो को तातुम आपका ही जैसा है, सेम 2 आंख कान नाक मुंह बराबर। लेकिन ईश्वर क्यों आपको सिर्फ प्यार करता है? हमको सिर्फ नहीं करता, आपको भी करता है। तो को तातुम को एमएलए बना सकता है, तो आपको भी जो बनने दिले जरूर बनाएगा। लेकिन ईश्वर का साथ क्लोज होना पड़ेगा, ईश्वर का साथ बैठना पड़ेगा। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को याद करके गैलेशियन 5:20-22 को पढ़ के, एक्स को पढ़ के, डिट्रोनोमी को पढ़ के, साम्स को पढ़ के आप ईश्वर का साथ क्लोज हो जाइए। हम तो कभी कभी चर्च में, क्योंकि रोज हम सोचता है कि मेरा आदमी लोग की पंजाब का आदमी लोग हमको बोलता है इतना बिजी एमएलए नहीं देखा, तो हम देखता है, हम भी सोचा है कैसे हम इतना बिजी होता है। हम बाद में देखा है तो हम सिर्फ एमएलए नहीं है, हम ईश्वर का जानने वाला बेटा है। हमको चर्च लोग बुलाता है, इसलिए हम बिजी होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और जब तक जिंदा है हम, कहीं भी जाएगा ईश्वर का जरूर बात करेगा, कहीं भी जाएगा ईश्वर का टेस्टिमनी को जरूर देगा। और बाकी काम को ईश्वर ऑलरेडी कर रहा है, हम जानता है। इसलिए वो बुजुमा हम एकदम शांति से लव, जॉय, पीस, काइंडनेस, फॉरबेयरिंग, गुडनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, फेथफुलनेस का साथ हम जीने का कोशिश कर रहा है।
इजी नहीं है, लेकिन आप लोग को हम बोलेगा दुनिया में कोई चीज इजी नहीं अगर आप अपना से करेगा। लेकिन फिलिपियंस 4:13 में बोला जैसा I can do anything with Lord as my strength। लेकिन आपका वो कष्टों में जब ईश्वर को आप लेके आ जाएगा, आपका रास्ता अपना से ठीक हो जाएगा, आपका रास्ता इजी हो जाएगा। इसलिए आज का दिन में हम आप लोग को यही बोलेगा कि फ्रूट ऑफ द स्पिरिट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ खुद के लिए नहीं है। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट जब मिलता है तो आप खुद को ईश्वर का किंगडम के लिए रेडी कर रहा है, आप ईश्वर को ग्लोरीफाई कर रहा है। आप जब फ्रूट ऑफ द स्पिरिट आपका साथ जब होगा, आप जब मार्केट में जा रहा होगा, आपको देख के बोलेगा ये औरत तो अलग है, दे इसका फैमिली में देखो तो बच्चा लोग भी कितना अच्छा हो गया। पहला मोता अपन पी के उसको मारता था, अभी देखो तो मोता ही उसको भूख के घूम रहा है। उसका बच्चा को देखो पहला ड्रग्स करके घूमता था, अभी देखो पढ़ा लिखा करके कितना अच्छा है। और वो औरत को देखो मुख से कभी गंदा बात गाली नहीं देता है, उसका मुख से कभी गुस्सा हुआ वाला नहीं दिखता है, जो भी देखने से कुछ नहीं होने से भी शांति से देखता है। ये जिस दिन होगा आप जान जाओ आप ईश्वर का क्लोज आ गया है। तो इसीलिए आज रात को आप जब वापस जाएगा, पेंटेकोस्ट डे खत्म होगा, नया दिन कल शुरू होगा, एक नया लाइफ शुरू होगा। एवरी डे इज ए न्यू लाइफ। कोई कोई रात को सो के सुबह में उठने भी नहीं मिलता है, उधर ही मर जाता है। एवरी डे आप जब उठता है आपको जानिए कि ईश्वर आपको नया जीवन दिया, एक नया चांस दिया, एक नया मौका दिया है ईश्वर को टेस्टिफाई करने के लिए। इसीलिए कल रात आज रात जब पेंटेकोस्ट डे खत्म होगा, आप नेक्स्ट दिन जब सुबह उठेगा आप भी प्रार्थना कीजिए, आप भी जानिए आप ईश्वर का साथ कितना क्लोज है, आप में होली स्पिरिट है क्या नहीं है, आप में फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट दिखाई देता है क्या नहीं है, क्या आप एक अच्छा माँ है, क्या आप एक अच्छा पिताजी है, क्या आप अच्छा बेटा बेटी है, क्या आप अच्छा रेवरेंड है, क्या आप अच्छा पास्टर है, क्या आप अच्छा लीडर है, क्या आप अच्छा बिलीवर है। इसको हम सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज का दिन में अरुणाचल क्रिस्टन नियम चीजें माइक्रोस्कोप लाकुला कादू लगा। इसीलिए आज हम लोग अच्छा क्रिश्चियन होकर दिखाने का समय है, ईश्वर को गौरव करने का समय है, ईश्वर को प्रेज करने का समय है और ब्लेसिंग होने का समय है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को दिखाने का समय है। इन चंद बातों के साथ मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा कि इस कमिंग का जितना भी लोग है, आज आपका जो ये प्रेयर सेंटर है, नाम भी कारवा बोलने से हिंदी में बहुत बड़ा मीनिंग है, फिर भी कारवा ऐसा जगह लगा है आके हम यहाँ तो सिर्फ ब्लेसिंग ही लेके जाएगा। आज तो हम खाली नहीं जा रहा है, आप लोग भी खाली मत जाइए। बस्ता में भर्ती ब्लेसिंग लेके जाएगा, मेरा गाड़ी में भर्ती ब्लेसिंग लेके हम की पंजर के लिए ले जा रहा है। हालेलुया। और मेरा यूथ लोग को हम बोलना चाहता है जाने से पहले, आप जिस तरह से आज प्रेयर्स और वर्शिप किया है, आप जिस तरह से ईश्वर के लिए गाना गाता है, आपको भी बहुत देख रहा होगा, आपको भी नॉन बिलीवर्स लोग देख रहा होगा ये यूथ लीडर कल जाके क्या बनता है। अगर आप अच्छा होगा, आप ईश्वर का एक टेस्टिमनी होगा। इसलिए आप भी संभाल के चलिए। हम लोग का छोटा भाई यहाँ पे है, प्लीज स्टैंड अप। हम लोग का ये अभी अक्षु का लीडर हो गया है, इसको तो सब जानता है, ईश्वर का दास है ये, ईश्वर को मानने वाला लड़का है। देखिए जब ईश्वर का साथ काम करेगा, लीडर बनेगा, एमएलए बनेगा। इसीलिए ईश्वर को हम लोग प्यार करके आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। समय होने से तो हम सोचते हैं और एक घंटा बात करेगा, लेकिन इतना बोल देने से नेक्स्ट टाइम फिर नहीं बुलाएगा, वैसे नेक्स्ट टाइम देगा, नेक्स्ट टाइम फिर बुलाइए, फिर आएगा, कारवा में आएगा और कारवा करके जाएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।